स्वागत है साथियों, आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 13। यदि आप 1 to 12 नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीपीएससी प्रैक्टिस सेट, वहां से जा कर के आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो कट ऑफ रहने वाला है आपका 100 क्वेश्चन रहेगा आउट ऑफ 150 क्वेश्चन। यदि आपका 100 क्वेश्चन सही हो जाता है मैथ और रीजनिंग मिला करके तो आपका बीपीएससी कोई नहीं रोक सकता है, इस चैनल की गारंटी है। और यदि आपका मैथ और रीजनिंग छोड़ करके कट ऑफ आपको चाहिए तो 90 आपको राइट करना होगा, तब आपका बीपीएससी क्लियर हो जाएगा आउट ऑफ 150। ठीक है, बिना देर किए हुए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितना भी टेस्ट सीरीज पर बीपीएससी रिलेटेड कराया जाए वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंचे, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए फर्स्ट जो है बोला जा रहा है, आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट है? तो ये देवताओं की स्तुति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? यह था हेलियोडोरस। ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? ये जो रहते थे ये महिपाल के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये सारनाथ में दिया था साथियों। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? तो ये स्कंदगुप्त था जो हुनों को क्या किया था? पराजित किया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? 6। इसका राज्याभिषेक है 78 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, आमलक शिखर किस वास्तुकला की शैली है? यह नागर की शैली है। पंचायत शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? यह आपका कंदरिया महादेव मंदिर है। खाद्य श्रृंखला में मानव का स्थान है। आपको OMR शीट लेकर के बैठना है, दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा और उसको भरते जाना है। या फिर आप पेन पेपर भी लिख सकते हैं, 1 का ये 2 का भी, और आप अपना चेक कर सकते हैं कि कितना आपका कट ऑफ जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। ठीक है, 9 का जो आंसर हो जाएगा प्राथमिक तथा अद्वितीय उपभोक्ता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक प्रदूषक संकेतक है? तो ये आपका लाइकेन है। नेक्स्ट है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा में। एक वित्तीय प्रपत्र मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह निम्न में से किसी एक की देयता प्रदर्शित करता हो। यह आपका भारत सरकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई राष्ट्र सामान्यतः अपनी मुद्रा अवमूल्यन किस लिए करता है? वो अपने भुगतान अवशेष में हुए घाटे को बदलने के लिए करता है। नेक्स्ट है, चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शहरों से संबंधित है साथियों। नेक्स्ट है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, क्या स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका सतपुड़ा श्रेणी है। नेक्स्ट है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? तो भारत है साथियों। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रीय। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर आपका 17। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो ये हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत की सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है? तो ये आपका घरेलू क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आपका महाजन नहीं आता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका रीजनिंग से है, इसको बना करके आप आंसर को कमेंट करिएगा। 22 का आंसर कमेंट करिएगा। 23, क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका 25, 26 है, 27, 28 है, 29 है और ये 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है साथियों? ठीक है, तो इसका जो होता है फर्मी मीटर होती है न्यूनतम इकाई। नेक्स्ट है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? समान वेग और परिवर्ती त्वरण का।
परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है? तो ये आपका डी ब्लॉक से संबंधित है। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? उसका आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? ये आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है? ये आपका प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। नेक्स्ट है, निम्न में से वल्कनीकृत रबड़ की विशेषताएं हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक तंत्रिकीय संचारक जो मनोदशा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपका नॉरिएड्रेनालाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत द्वारा रक्षित होती है? ये एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनन नियंत्रण गोलियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पर ऑक्सीसोम का कार्य है 41। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, वायु में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है किंतु पौधे फिर भी नाइट्रोजन सीधे ग्रहण नहीं करते हैं 42। सीधे यह पौधे के लिए लाभकारी नहीं होता है डायरेक्ट, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है, आहार नाल के 4 स्तरों में कौन सा स्तर अंकुर बनाता है? ये आपका म्यूकोसा। वायुमंडल में श्वास नागों द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है? यह श्वासोच्छ्वास कहलाता है। लाल रुधिराणु ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में किया जाता है। युग्मक जनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है। ये आपका हो जाएगा, दोनों हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, वैसोप्रेसिन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह मूत्र उत्सर्जन को कम कर देता है। नेक्स्ट है, कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है, पीला। धात्विक जल प्रदूषण से होने वाले रोग मिनीमाता और इटाई क्रमशः निम्न धातुओं से होता है। ये होता है Hg और Cd से। नेक्स्ट है, डेंगू या अस्थितोड़ जवर का वाहक है। ये आपका है एडिज मच्छर। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज की जन्म स्थली थी। इसका जन्मस्थली चंपापुरी में थी। नेक्स्ट है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया? अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला पहला मुगल शासक था। ये पहला मुगल शासक जो था साथियों, ये आपका अकबर था। नेक्स्ट है, मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसकी मज़ार है? मनेर में जो दरगाह है वहाँ पर जो मज़ार है साथियों वो आपका है मुखदुम आहिया का है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? तो ये जो हुआ था साथियों, ये आपका सूरजगढ़ का युद्ध में हुआ था। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रावधान था। इसमें आपका ये हो जाएगा जगदीशपुर में अमर सिंह का, ये आपका हरकिशन सिंह हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की। नेक्स्ट है, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था। कार्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट है, चंदन नगर किसका व्यापारिक केंद्र था? ये जो है फ्रेंच का व्यापारिक केंद्र था। मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारी में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं थे?
ये 24 परगना हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वार्नियाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था साथियों भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर देना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? 62 ये पटाभी सितार मैया थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारत अफगान शासक कौन था? ठीक है, भारत के अफगान शासक कौन था? ये आपका इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? दूसरा जो था लाल नेहरू था। ठीक है। नेक्स्ट है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66 इसको जो बनाया गया था साथियों 1757 में बनाया गया था प्लासी युद्ध के समय। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता को क्यों ख्याति मिली थी? 67 भारत छोड़ो आंदोलन के बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ऑप्शन यही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था? ये राष्ट्रवादी क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। नेक्स्ट है हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? ये किया गया था झांसी, नागपुर और संतारा। अंग्रेजों ने दाड़ी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका किया था 6 अप्रैल 1930 को। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? कैसरिए हिंद की। नेक्स्ट है वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में पुलिस कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? यह हैदराबाद को। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष हुई? ये 1857 ईस्वी में ही हुआ। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे। कौन संबंधित नहीं थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड से? तो ये रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक खां उल्ला भी थे, ये बटुकेश्वर दत्त नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? 75 तो ये अवध को मिलाया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 1920 के अनुसार वर्तमान में कितने अभियंत्रण महाविद्यालय हैं? 28 हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार विश्व का चौथा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? ये आपका है भारत। भारत के वैज्ञानिकों ने किस स्थान की वनस्पति ये हो जाएगा काकोरी हो गया यहाँ पर आपका ये भी प्रश्न। भारत के वैज्ञानिकों ने किस स्थान की वनस्पति का अध्ययन कर 8000 वर्ष पुरानी जलवायु के तथ्यों का पता लगाया है? 79 ये आपका केदारनाथ। नेक्स्ट है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 के अंतर्गत वर्ष 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये आपका विक्की वैशाल और आयुष्मान खुराना दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है देश का पहला शहर जो पुलिस जवान की जगह अब रोबोट ट्रैफिक को नियंत्रित करेगा? इंदौर। इसके द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु भेजे जाने वाले आदित्य L1 मिशन सूर्य की किस विशेषता का अध्ययन करेगा? 82 यह सूर्य की कोरोना का अध्ययन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वार्षिक बजट 2021 में जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है? 83 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर किया गया है 11,500 का। नेक्स्ट है बुलेटिन नामक न्यूज़ ऐप किसने लॉन्च किया है? 84
VVI क्वेश्चन ये किया है, गूगल ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है बंदी जीवन, आनंद मठ, इंडियन स्ट्रगल, भारत दुर्दशा, पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों के सही संपादकों के युग्मों का सही संयोजन पहचानिए। 85। तो बंदी जीवन जो है सचिंद्रनाथ सान्याल का हो जाएगा और आनंद मठ बंकिम चंद्र का हो जाएगा। ये सेम ऑप्शन और नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? ये आपका साथियों व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर आधारित है। मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? VS नायपॉल है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से दिल्ली चलो, पूर्ण स्वराज, भारत छोड़ो, वंदे मातरम नारों को नाम देने वाले का सही संयोजन। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। और कहीं देख लेते हैं, ऑप्शन डी में भी दिख रहा है। उसके बाद फिर है आपका पूर्ण स्वराज, ये आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं, नेक्स्ट है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का हो जाएगा मेहर अली, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट काजिंड किन दो देशों के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्याभ्यास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं हम लोग साथियों। ये जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। साथ ही पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 का यहाँ पर जो हो जाएगा, यह वस्त्र मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय का संयुक्त पहल है, राइट है। इसका उद्देश्य पावरलूस सेक्टर में ऊर्जा कुशल वस्त्र प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना और उसमें तेजी लाना है। ऑप्शन ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ICE सेट 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो साथियों ये आपका पृथ्वी के ध्रुवीय बर्फ की ऊंचाई में परिवर्तन को मापने का एक उपकरण है। नेक्स्ट है एलक्रोस, ग्रेल तथा लेडी है, ये है नासा द्वारा भेजे गए चंद्र अन्वेषण मिशन, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, बिहार में किस स्थान पर गुजरात की तर्ज पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया है? ये किया गया है छपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। नगर प्रशासन की देखरेख करने के लिए 6 समितियों की चर्चा भी मिलती है। इस प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी स्वरूप अशोक ने प्रदान किया। अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की उपयुक्त विवरण निम्न में से किस पुस्तक से लिया गया है? 94 ये जो आपका लिया गया है इंडिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? यह आपका पटना हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? 96 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मनाया जाता है आपका 8 मई को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसमें भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? ये आपका न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट इनमें से किस पुस्तक की रचना किरण बेदी द्वारा नहीं की गई है? माय जर्नी का। नेक्स्ट हो जाएगा ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? 99 का हो जाएगा एन पोले। नेक्स्ट है बिहार उद्योग संवाद पोर्टल संबंधित है, यह अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमियों से। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा डेल्टा के स्थान पर एस्चुरियरी का निर्माण किया जाता है, जिसका कारण है इन नदियों का तीव्र ढाल प्रवणता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन
ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 102। ये बाहर की ओर निम्न दाब पाया जाता है, वर्षा का अभाव होता है, चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है? ये आपका भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 104। दो दक्षिण अमेरिकी देश पूर्णतः भू आवेष्टित है जिनमें एक है पराग्वे, दूसरा कौन सा है? दूसरा हो जाएगा बोलीविया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर है? ये आपका हो जाएगा पुदुचेरी। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह आपका कावेरी पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा घाटी की नदियों के किनारों पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? ये खादर मृदा कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यह आपका राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? ये जो है साथियों, ये आपका मणिपुर में है। नेक्स्ट है, तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना बोल रहा है किस नदी से संबंधित है? तो ये आपका झेलम नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? ये आपका हो जाएगा भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है, बिहार कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत किन युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा? ये आपका 12th पास है, ये 10th पास। नेक्स्ट है, मृदा की लवणता मापी जाती है, ये चालकता मापी से। नेक्स्ट है, किसी समयावधि में जनसंख्या वृद्धि के ढंग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनांकिक संक्रमण कहते हैं। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? यह आपका बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? 116 और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए साथियों, आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और अपना आंसर चेक करिएगा, ठीक है। 117 जो है, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? ये आपका मोहन से मिलकर के। नेक्स्ट है, सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल है? ये वारून हो जाएगा। नेक्स्ट है, बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश व दिल्ली। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ भारत वैगन लिमिटेड रेलवे वैगन प्लांट स्थित है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में। नेक्स्ट है, बिहार में अमझोर पहाड़ियों में पाइराइट की खान पाई जाती है, वो किस जिले में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये जो है आपका रोहतास में है। नेक्स्ट है, बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? ये अहल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया। बिहार राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी ने वर्ष 21-22 तक कितनी उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य बनाया है? 46-30 मेगावाट। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? यह 918 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? ये विदेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित समानता स्वतंत्रता एवं बंधुता के आदर्श की प्रेरणा है? 126। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? 127। ये आपात स्थिति की घोषणा के दौरान। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? 128। ये जो है आपका संसद के पास है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? अनुच्छेद 393 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है? अनुच्छेद 275 के अनुसार। नेक्स्ट है, मंत्री व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होते हैं। 132, राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट है, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की स्तुति की? द्विस्तरीय। नेक्स्ट है, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता। कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 136, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। केंद्रीय सरकार में मंत्रिमंडल सचिवालय किसके प्रभार के अंतर्गत हैं? ये भारत के प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट है, चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? 138, ये आपका पत्रकारिता हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 39, ये जो आपको दिया जाता है साथियों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ये अप्सरा है साथियों। वाफा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? फिलिपीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 142, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कन्हेरी गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई है? कन्हेरी गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी रचना है? यह आपका ऑन सोन सू की रचना है। नेक्स्ट है, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितना है? यह आपका 87 है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 हो जाएगा। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था मुख्य? ये था देश की संपत्ति को लूटना। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? ये अलाउद्दीन हसन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? यह आपका जियाउद्दीन बर्नी ने दिया है। नेक्स्ट है, श्री लक्ष्मण कृष्णराव पंडित किस विधा से जुड़े हैं? किस विधा से जुड़े हैं? ठीक है। 150, वीणा विधा, सितार वादन और आपका मृदंगम वादन और शास्त्रीय संगीत। ये आपको इसका आपको कमेंट करना है क्वेश्चन लिख करके 150 और जो ऑप्शन होगा ये BCD आपको यहाँ पर भरना है। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट